ओम शांति। 3/2/2022 की मुरली है। प्यार के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है, अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना। यह है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत उच्च पद मिल जाता है। मन से भी सरेंडर तो तन से भी सरेंडर, बाबा कहते हैं। प्रश्न, और एक प्रश्न है आज, कौन सी एक नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? उत्तर है, बाबा जो निराकार है उसने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है, वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है। उनका ही ऊंचते ऊंच पार्ट है। यह नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। गीत है, यो कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार है और हम आत्मा भी निराकार है। उनको ही बैठ समझाते हैं। यह युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कभी ऊपर से प्रेरणा नहीं करते, इस पतित दुनिया में आकर हमको समझाते हैं। भगवान किसके साथ बात करते हैं? अपने बच्चों से, आत्माओं के साथ। बच्चे ही जानते हैं और बाप भी जानते हैं। आत्मा शरीर बिगर कुछ नहीं सुन सकती और नहीं कुछ कर सकती। एक ही सत्संग है जिसमें परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी जो भी आत्माएं हैं उन सबको साथ ले जाएंगे। अब चक्र पूरा हुआ। बाबा आते ही भारत में है। बाबा कहते, तुम बच्चों ने सबसे जास्ती पार्ट बजाया है। सतयुग में तुम देवता थे, अब शूद्र बन गए हो। फिर से तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाऊंगा। देखो बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है, क्योंकि तुम चक्रवर्ती राजा फिर से बनते हो। फिर से 5000 साल पहले हम ही जो मुरली सुन रहे हैं वो सब देवता बने थे। कभी कभी किसी को क्वेश्चन उठता है कि हमारे संस्कार ही ऐसे नहीं कि हम देवता बने, लेकिन बाबा हमको बता रहे हैं जो मुरली सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखाकर कल्प का पूरा नॉलेज देकर, आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर तुमको साथ ले जाऊंगा। बाबा आज परम धाम की याद दिला रहे हैं। तुम बच्चों को इतना रुहाब में रहना है कि हमको बाप लेने आए हैं। कहते मुझे याद करो। उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल देखते हैं। भगवान को रिगार्ड से बहुत मुश्किल देखते हैं। भगवान की कितनी महिमा है, वही सर्वशक्तिवान है। दूसरे कोई इतनी महिमा नहीं है। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को भगवान का रखना है। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े, परंतु बाबा साधारण होने के कारण वो रिगार्ड नहीं रहता। ब्रह्मा तन में आते हैं, साधारण तन में आकर हमको सिखाते हैं ना, तो हमको इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली सुननी मतलब सुन लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं भगवान को भी रिगार्ड देना चाहिए। भगवान को रिगार्ड देने से सामने रिगार्ड इतना बाबा दे रहे हैं, हमको इतना उच्च बना रहे हैं, और सामने कौन बैठा है? परमात्मा, गॉड बैठा है। गॉड मुरली सुना रहा है। इस रिगार्ड से तो मुरली सुननी चाहिए और उसकी हर एक बात सर आंखों पर होनी चाहिए। हर श्रीमत सर आंखों पर। ये शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो, ये सबको साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं जिसको सारी दुनिया याद करती है, आत्मा क्या चीज़ है ये कोई नहीं बता सकता। भगवान आकर हमको पहचान देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा भी स्टार मिसल हूँ। मैं परम आत्मा हूँ। आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है।
तो वंडर खाएंगे कितना वह ताकतवान है, इसमें प्रवेश करता है, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है। उसने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उसमें बैठ सारी नॉलेज देता है। बाबा कहते तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूँ। यह ज्ञान की बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। यह बिल्कुल नई बात होने के कारण किसी की बुद्धि में नहीं बैठती। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। तुम बाप दादा कहकर बुलाते हो ना। बाबा कहते अभी सब पतित हो गए, शरीर तो किसी का भी पवित्र नहीं, सभी पापात्मा है। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा तुम बनते हो। सब कुछ तुम शिव बाबा को सरेंडर करते हो। बहुत होते हैं जो एक एक चीज बाबा को सरेंडर करते हैं। लोभ को भी सरेंडर करो, फलानी चीज छोड़ दो। तुम सब जब बाप के बने हो तो सब कुछ बाप को सरेंडर करो। फिर देखो बाबा कितना एवजा देते हैं। जो श्रीमत पर जितना चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उतना दर्जा भी मिलता है। मुख्य बात है शिव बाबा को याद करने की। देखो आज बाबा बार बार कहते हैं मुख्य बात है शिव बाबा को याद करने की। अब बहुत मनुष्य हो गए हैं, विनाश तो होना ही है। विवेक भी कहता है विनाश तो जरूर होगा। विवेक मतलब बुद्धि भी देख रही है ना कि दुनिया की हालत, तो विवेक कहता है कि विनाश जरूर होता है। बुद्धि भी कहती है कि ये सब खत्म हो जाने वाला है। राजधानी स्थापन हो रही है। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार बनते हैं। बाबा कहते हैं सत्य बोलने वाला तो मैं एक बाप ही हूँ। कहते सत्य श्री अकाल मूर्त, सभी आत्माएं अकाल मूर्त है, जिसको काल नहीं खा सकता। तो सत्य श्री अकाल एक बाप है और आत्मा भी सत्य है, बाकी सब झूठ है। बाबा कहते हैं कि ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वो सब झूठ है। गॉडली नॉलेज एक गॉड ही आकर देते हैं। मतलब दुनिया वाले जो बाबा की बातें, भगवान की बातें जो बताते, बाबा कहते ईश्वर के लिए जो भी ज्ञान देते ये सब झूठ है। सच तो मैं ही आकर बताता हूँ। तुम बच्चों को याद रखना है ये सब ड्रामा है। अब ये पूरा होता है, वापस जाना है। अब बेहद के पाप से वर्षा लेना है। तीर तो उन्हों को ही लगेगा जिन्होंने कल्प पहले लिया है, जो ज्ञान कल्प पहले लिया। अभी हम जो मुरली सुन रहे हमको ही तीर लगा है। बाबा घड़ी घड़ी कहते कि बच्चे अब शांति धाम चलना है। 8 घंटा गवर्नमेंट सर्विस करनी है, 8 घंटा याद बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटा सर्विस में रहेंगे, तब हर पूरा वर्षा लेंगे, तब सब पूरा वर्षा लेंगे। बाबा कहते हैं याद की याद में थकना नहीं है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बच्चे अब वापस जाना है, मरने का डर निकाल दो। मरने से कब हिचकिचाना नहीं, देही अभिमानी बनना। ज्ञानी तो आत्मा बाबा को चाहिए। प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी की सर्विस चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा परमात्मा को प्रिय है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकिचाना नहीं, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। वरदान, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। जैसे बाप परमात्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की
स्टेज पर पार्ट बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पार्ट पर अटेंशन रहे। विशेष पार्टधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसीलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। देखो बाबा कहते हैं हर कर्म करते टाइम ये सोचना है कि हम विशेष आत्मा हैं। स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। निरंतर याद अर्थात लगातार याद। निरंतर याद का अर्थ है लगातार याद। देखो परमात्मा का फरमान है मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का ही रहस्य समझाना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर ना हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन न पड़े, उसे अटूट योग भी कहा जाता है। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करवाते हैं अगर मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म कर दूंगा। तो यह ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं, यह बाप धर्मराज भी है। जब वह सजाओं द्वारा विकर्म विनाश करा सकता है तो बाबा के पास प्यार का भी तो कोई तरीका होगा। तो जो उनके प्रैक्टिकल में जो परमात्मा के बच्चे बने हैं उनको फिर यह फरमान देते हैं कि बच्चे मन मना भव, निरंतर मुझे याद करने से तुम विकर्माजीत बनेंगे, धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। परमात्मा के पास विकर्म विनाश कराने के दो तरीके हैं। एक तो सजाओं से पवित्र बनो और दूसरा तरीका है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। तो निरंतर परमात्मा को याद करते रहना है, दिल ही दिल में बाबा से बातें करनी है। हर कर्म करते, सफर करते या कोई कार्य है या जॉब है, कहीं भी हम परमात्मा की याद इजीली कर सकते हैं। इतना दिल में उनके लिए रिगार्ड होना चाहिए। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।